Do not contribute to open source before watching this video. Yes, तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ टिप्स, कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो हर बिगनर, हर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर के लिए बेनिफिशियल रहेंगी. ठीक है, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, बहुत सारी गलतियां हैं जो हम एज एन बिगनर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर करते हैं. तो वो सारी मिस्टेक्स, सारी टिप्स मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ. ये बहुत ज़्यादा सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट वीडियो है. अगर तुम ओपन सोर्स के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ओपन सोर्स मिस्टेक्स की जो तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. नंबर वन कन्फ्यूजन, नंबर वन प्रॉब्लम जो सबके साथ आती है, दैट क्या हमें इशू को असाइन करने के लिए, अपने आप को असाइन करवाने के लिए वेट करना चाहिए या नहीं. शुड वी वेट फॉर द इशू टू गेट असाइंड. ठीक है, टू बी ऑनेस्ट इसका ना कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ही नहीं है. ठीक है, क्या तुम्हें इशू को डायरेक्टली सॉल्व कर देना चाहिए एंड डायरेक्टली PR रेज कर देनी चाहिए, या फिर तुम्हें वेट करना चाहिए इशू को अपने ऊपर असाइन करवाने का. मैं तुम्हें इसके देखो दो आंसर्स हो सकते हैं, या तो तुम्हें वेट करना चाहिए या फिर तुम्हें वेट नहीं करना चाहिए. राइट, अगर तुम पहले सोल्यूशन के साथ जाते हो जिसमें तुम वेट करते हो कि इशू तुमको असाइन होगा, तो बहुत हाई चांसेस है दैट तुम कभी ओपन सोर्सली कंट्रीब्यूट कर ही नहीं पाओगे. बिकॉज हमेशा क्या होगा, कोई ना कोई ज़रूर होगा जिसको वो इशू पहले असाइन हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज ओपन सोर्स वर्ल्ड में बहुत सारी जनता है. ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. एंड जब ओपन सोर्स इश्यूज़ की असाइनमेंट की बात आते हैं तो यूजुअली वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे की जाती है. लाइक अगर कोई इशू ओपन हुआ, जिसने सबसे पहले कमेंट किया कि आई वांट टू सॉल्व दिस इशू, तो वो 90% चांसेस है कि वो इशू उसको असाइन हो जाता है. एंड बहुत रेयर चांस है कि तुम्हें कभी वो बारी मिलेगी. ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटर्स बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड वाइड. तो अगर तुम इस चीज़ का वेट करोगे दैट इशू तुमको असाइन हो सकता है तुम्हारी कभी बारी ना आए. बट इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम डायरेक्टली PR रेस कर दें. इसका मैं ये तो नहीं कह रहा कि इशू की वेट ही मत करो. तो इसका एक सिंपल सा आंसर क्या है, दैट उस रिपोजिटरी को जिसमें भी तुम ओपन सोर्सली कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना, उसको समझो, उसके रूल्स क्या हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, राइट, एंड आई जस्ट क्विकली शेयर अप माई स्क्रीन. तो यहाँ पर लेट अस से हम एक गिटहब पर नोवो को ओपन करते हैं. ठीक है, नोवो रिपोजिटरी को. तो लेट अस से दैट मुझे नोवो के अंदर कंट्रीब्यूट करना है. तो मैं क्या करूँगा, इश्यूज टैब में जाऊँगा. अगर तुम यहाँ पर देखोगे दैट यहाँ पर एक पिन्ड इशू है, दैट इज रूल्स. एंड यहाँ पर रूल्स में इन्होंने क्या मेंशन किया है, दैट प्लीज मेक श्योर दैट यू आर असाइंड द इशू. ठीक है, तो एज यू कैन सी दैट यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं. तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली मेंशन किया जा रहा है दैट जो इशू है ना वो तुमको असाइन होना चाहिए, उसके बाद ही कंट्रीब्यूट करना. राइट, तो मतलब कि अगर तुम्हें कुछ ऐसा दिखता है जहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंशनड है दैट इशू मस्ट बी असाइंड, तो वहाँ पे तो तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है. वहाँ पे यू हैव टू वेट, यू हैव टू गेट द इशू असाइंड. बट बहुत सारी रिपोजिटरीज ऐसी होती है जिसके अंदर कोई रूल्स नहीं होते. तो उस केस में मैं तुम्हें क्या रिकमेंड करूँगा, तुम इशू को ओपन करो. अगर उस इशू के ऊपर कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है यार उस इशू के ऊपर, लाइक इस इशू को ओपन हुए एक दिन हो गया, किसी ने भी PR रेज नहीं की, तो तुम बिफोर गेटिंग असाइन तुम उसको सॉल्व कर सकते हो, अगर तुम्हें लगता है कि येस यू कैन सॉल्व इट. ठीक है, तो उस केस में तुम्हें वेट करने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल जब मैं cal.com में कंट्रीब्यूट करता था, जिसमें मैंने वीडियोज डाली थी, तो वहाँ पर मैंने वेट नहीं किया, राइट, इशू को अपने ऊपर असाइन होने का. मैंने देखा दैट इशू ओपन है, इशू मेरे लेवल का है, तो मैंने डायरेक्टली उसको सॉल्व कर दिया. एंड वो PR जब रिव्यू हुई वो मर्ज हो गया. तो बेसिकली तुम्हें यहाँ पर बहुत ही एक इंटेलिजेंट डिसीजन खुद लेना होता है कि हमें वेट करना चाहिए या नहीं. तुम्हें बेसिकली फ्लो को समझना होगा दैट उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी के क्या रूल्स हैं, क्या फ्लो चल रहा है. ये थी फर्स्ट चीज़ जिसमें हम बात कर रहे थे, दैट इशू असाइनमेंट की. ठीक है, तो यू हैव टू टेक अ कॉल. सेकेंड वन इज वेट फॉर वैलिडेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये वाली गलती करते हैं, वेट फॉर वैलिडेशन. अब मैं तुम्हें इसकी पहले एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ. ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हें समझाऊंगा. ये कौन सी रिपोजिटरी है, ये है रिव्यू ऐप API, जो मेरी खुद की रिपोजिटरी है. एंड इसके अंदर अगर तुम ये वाला इशू देखते हो, ठीक है, दैट इज ऐड डिलीटिंग अ फॉर्म फीचर. तो यहाँ पर सुजय ने एक इशू ओपन किया दैट एक फीचर होना चाहिए जिसमें हम फॉर्म्स को डिलीट कर सकें, विच इज़ वैलिड, राइट, विच इज़ ओके, मतलब फॉर्म्स को डिलीट करने. एंड व्हाट ही डिड, ही ऑल्सो ओपन अ PR. इसने एक इशू रेज किया, गुड है, इसने एक PR ओपन की. एंड यहाँ पे व्हाट यू विल सी इज दैट इसने इस पर्टिकुलर इशू को रिजॉल्व कर दिया. ही हैज़ मेड अ राउट जिसमें तुम डिलीट कर सकते हो. माई क्वेश्चन इज दैट क्या तुमने मुझसे वैलिडेट किया कि हमें ये फीचर चाहिए या नहीं. अगर तो एक बग है, ठीक है, एक होते हैं नोन इश्यूज़, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बटन काम नहीं कर रहा है ना, तो ये तो एक नोन इशू है. इस पर अगर तुमने कोई इशू ओपन किया तुम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दो, विच इज़ अ गुड थिंग. यहाँ पर बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर क्रिएटिंग अ फीचर रिक्वेस्ट कि यार हमें ना एक रूट चाहिए जो डिलीट कर सके फॉर्म्स को. एंड
व्हाट यू डिड इज डायरेक्टली तुमने उसके ऊपर PR रेस कर दी, ठीक है। सुजय, जस्ट इन केस यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, ठीक है। हर कोई ये गलती करता है, सो इसको पर्सनली मत लेना। तो यहाँ पर क्या होता है, यू शुड हैव वेटेड फॉर मी टू वैलिडेट। क्या पता हमें ये फीचर चाहिए ना हो, राइट? क्या पता हमें डिलीट फॉर्म का फीचर हमें चाहिए ना हो। तो बहुत सारे मैंने PRs ऐसे देखे जिसमें बेसिकली एक फ़ीचर रिक्वेस्ट को हम क्या करते हैं, हम बेसिकली पहले एक फ़ीचर रिक्वेस्ट ओपन करते हैं एंड बिफोर जो मेंटेनर है वो उसको येस करे कि येस हमें ये फीचर चाहिए, उससे पहले ही स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं, उसको कंट्रीब्यूट कर देते हैं। एंड फिर कई बार क्या होता है, ओपन सोर्स जो मेंटेनर्स होते हैं वो बोलते हैं यार हमें इस फीचर की रिक्वायर्ड ही नहीं है, एंड वो उस PR को कर देते हैं, उस इशू को कर देते हैं क्लोज, एंड तुम्हारे एफर्ट्स जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं वेस्ट। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जब तुम एक फीचर रिक्वेस्ट का इशू ओपन करते हो ना, इट्स लाइक यू आर सजेस्टिंग समथिंग। सामने से वेट करो, क्या हमें ये फीचर चाहिए, क्या ये बिजनेस रिक्वायरमेंट है, अगर है तो उसके ऊपर और डिस्कशन करो दैट कैसा होना चाहिए, क्या UX होना चाहिए, किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। एंड आफ्टर कलेक्टिंग ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, उसके बाद ही उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करना। अगर तुम डायरेक्टली काम करना स्टार्ट कर दोगे तो वो थोड़ा सा स्पैमी हो जाएगा, वो ऐसा लगेगा दैट तुम फोर्सफुली कंट्रीब्यूट कर रहे हो जिसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं इसी पर्टिकुलर एग्जांपल पे वापस आता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं कोड में भी जाता हूँ तो व्हाट ही हैज़ डन इज, इसने एक रूट बनाया फॉर डिलीट फॉर्म, विच इज़ ओके, बट डू यू नो दैट ये डिलीट फॉर्म कभी वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है। ये कोड कभी भी वर्क ही नहीं करने वाला, बिकॉज वी आर यूजिंग पोस्टग्रेस डेटाबेस एंड इसके अंदर रिलेशंस होते हैं। तो बिफोर डिलीटिंग द रिस्पॉन्सेज, मतलब जितने भी इसके डिपेंडेंट टेबल्स हैं, जब तक तुम वो एंट्रीज डिलीट नहीं करते, ये कोड कभी एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। तो ये कोड हमेशा एरर थ्रो करेगा, एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैंने इस PR को कभी मर्ज ही नहीं किया। पहली बात, हमें ये चाहिए भी नहीं है ये फीचर, ठीक है, डिलीट फॉर्म का। सेकेंड इज, डिलीट फॉर्म अगर तुम कर रहे हो तो बहुत सारी कंडीशंस यहाँ पे तुम्हें पहले इंश्योर करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल, जो फॉर्म डिलीट हो रहा है क्या वो इसी यूज़र ने बनाया था, ठीक है। नंबर 2, जो तुम फॉर्म को डिलीट कर रहे हो वो कभी डिलीट होगा नहीं अगर उसके ऊपर सबमिशंस आर देयर। तो यहाँ पर वैलिडेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके साथ ही एक थर्ड पॉइंट आता है, दैट इज़ अवॉइड रिडंडेंसी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं, वो एग्जिस्टिंग इश्यूज़ को देखते ही नहीं है, एंड वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल तुम्हें कोई बग मिला तो वो डायरेक्टली जाके इशू ओपन कर देते हैं, एंड बहुत सारे केसेस में क्या होता है, वो इशू ऑलरेडी ओपन होता है। तो उस केस में क्या होता है, तुम डुप्लीकेट इश्यूज़ ओपन कर रहे हो। तो मेक श्योर जब भी तुम कोई PR रेस कर रहे हो, जब भी तुम कोई इशू ओपन कर रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट वो इशू पहले से ही ओपन तो नहीं है, बिकॉज अगर वो इशू पहले से ही ओपन है तो वहाँ पर डुप्लीकेसी होगी, वहाँ पर और लोग PR रेस करना चाहेंगे, एंड ओपन सोर्स PRs को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसकी भी मैं तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकता हूँ, ठीक है। वापस अगर मैं इसी एग्जांपल पे आता हूँ, तो यहाँ पर क्या हुआ था, अगर मैं तुम्हें लेट्स से हम वापस उसी इशू पे चलते हैं, एडिंग डिलीटिंग फॉर्म फीचर। तो तुम्हें पता है, अगर तुम यहाँ पर क्लोज में जाओगे ना, ये इशू पहले भी डिस्कस हो चुका है, ठीक है। ये इशू पहले भी डिस्कस हो चुका है, दैट ऐड म्यूटेशन टू फॉर्म। तो आई थिंक इट वॉज हेयर ओनली, या सो यू कैन सी दैट मैंने यहाँ पर फीचर ऐड डिलीट फॉर्म फीचर, ठीक है। तो ये इशू पहले भी ओपन हुआ था, ठीक है, 2 वीक्स अगो। तो यहाँ पर मैंने पूरा कमेंट किया था दैट दिस इज नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज जस्ट डिलीटिंग द फॉर्म, द कोड विल ऑलवेज एरर, बिकॉज देखो मैंने यहाँ पर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है, कि हमें ये क्यों नहीं चाहिए, एंड मैंने इसको क्लोज कर दिया। बट व्हाट हैपेंड, जब हम इश्यूज़ में वापस जाते हैं एंड ओपन में जाते हैं, तो ये वाला पर्टिकुलर फीचर फिर से ओपन हो गया। तो ऐसे क्या होगा, रेपिटेटिवली तुम देख रहे हो, रेपिटेटिवली रिडंडेंसी बढ़ती जा रही है, एंड फॉर मी एज अ मेंटेनर ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, मेंटेन करना। तो जब भी तुम कोई इशू ओपन कर रहे हो, फीचर रिक्वेस्ट कर रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट तुम रिडंडेंसी नहीं कर रहे, ठीक है। एंड उसको अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, हमेशा सर्च करो इश्यूज़ को कि यार ऐसा कभी इशू पहले ओपन तो नहीं हुआ था। तो तुम्हारे सामने मैंने तुम्हें अभी एक लाइव एग्जांपल दिखाई, ठीक है, तो ये नहीं करना है। ओके, ग्रेट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट रीडिंग द इशू। ये सबसे बड़ा इशू है ओपन सोर्स कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। एंड इस पर्टिकुलर इशू के कारण तुम्हें पता है एक और चीज़ क्या होती है, जब हम इस पर्टिकुलर इशू की बात करते हैं ना, नॉट रीडिंग द इशू, एक और प्रॉब्लम होती है, दैट इज इशू असाइनमेंट। तो बहुत केसेस में क्या होता है, लेट अस से अगर एक इशू ओपन हुआ, बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं, पूरा इशू पढ़ते भी नहीं है एंड जस्ट रिप्लाई कर देते हैं प्लीज़ असाइन इट टू मी, ठीक है। लेट अस से हम नोवो की बात करें, जिसमें तुम्हें पता है दैट नोवो क्या करता है, वो असाइनमेंट बेसिस पे वर्क करता है। लेट अस से मुझे एक इशू दिखा, ठीक है, एंड उस इशू को मैंने पढ़ा भी नहीं। लेट अस से वो इशू था जो रस्ट लैंग्वेज के ऊपर कुछ करना है, मुझे रस्ट लैंग्वेज आती है बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। मैंने वहाँ पे जाकर रिप्लाई कर दिया प्लीज़ असाइन दिस इशू टू मी, ठीक है, बिफोर रीडिंग द होल इशू।
मैंने बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, मुझे लग रहा है दैट मैं वो कर सकता हूँ, मैंने वहाँ पे रिप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, नोवो मेरे को वो असाइन कर देगा। नाउ द प्रॉब्लम इज, जब मैं उसको सच में इंप्लीमेंट करने लगूंगा तो मेरे से वो कभी सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। एंड बिकॉज वो इशू मेरे को असाइंड है, कोई और भी उसके ऊपर कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा। इससे क्या होगा, ना तो अब मैं उसके ऊपर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ना मैं किसी और को करने दे रहा हूँ। एंड इससे क्या हो रहा है, जब कोई इशू किसी को असाइन हो जाता है तो वो मतलब बेसिकली कुछ कर नहीं पाते, एंड फिर वो इशू काफ़ी डेज़ के बाद रीअसाइन करना पड़ता है, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो यार जब भी तुम ओपन सोर्स में बात कर रहे हो, जब तुम्हें एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ दिखता है ना कोई इशू ओपन का, मेक श्योर दैट तुम उसको फुल्ली पढ़ो, 100% पढ़ो, एंड उसके बाद ही कंट्रीब्यूट करो। अगर तुम पहले ही स्टार्ट कर दोगे कंट्रीब्यूट, मतलब कुछ भी उस पर रिप्लाई करना, तो बेसिकली होगा क्या, वो दोनों के लिए गलत होगा। बिकॉज तुमने पूरा इशू पढ़ा नहीं, तो हो सकता है या तो तुम उसको कभी सॉल्व ही ना कर पाओ, या फिर तुम उसके ऊपर जो PR रेज करोगे वो इनवैलिड होगी, बिकॉज तुमने पूरी रिक्वायरमेंट तो पढ़ी ही नहीं। एंड इसकी मैं तुम्हें एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ, ठीक है, लाइव वापस से। तो अगर मैं यहाँ पर एक रिपोजिटरी ओपन करता हूँ, दैट इज़ github.com/piyushgarg/review ऐप का जो फ्रंट एंड है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने एक इशू ओपन किया था, ठीक है, मॉडर्न लैंडिंग पेजेस। तो इस इशू में मैंने क्या बोला था, मैंने पहले ही मेंशन किया था, प्लीज़ रीड दिस केयरफुली, ठीक है। मैंने बोला था दैट हमें ना लैंडिंग पेजेस चाहिए, मल्टीपल लैंडिंग पेजेस चाहिए। एंड लास्ट में मैंने लिखा था, प्लीज़ डोंट आस्क फॉर असाइनिंग फॉर दिस इशू, यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस इशू एज वी रिक्वायर मल्टीपल लैंडिंग पेजेस। मतलब कि इसको असाइनमेंट की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें लैंडिंग पेज बनाना आता है तुम बनाओ, बिकॉज हमें इवेंचुअली मल्टीपल लैंडिंग पेजेस चाहिए। एंड अगर तुम फर्स्ट कमेंट सेकंड कमेंट पढ़ोगे, प्लीज़ असाइन दिस इशू टू मी। ठीक है, बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज, इसका मतलब क्या है दैट तुमने पूरा इशू को पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तुमने पूरा इशू पढ़ा ही नहीं, एंड यू आर आस्किंग फॉर द असाइनमेंट। एंड अगर तुमने पूरा इशू पढ़ा ही नहीं, तो हाउ आर यू श्योर दैट तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। अगर तुमने पूरा इशू ही नहीं पढ़ा, तो क्या तुम फुली श्योर हो दैट ये इशू तुम्हारे लेवल से मैच करता है। एंड हो सकता है मैं तुम्हें असाइन भी कर दूं, ठीक है, इशू, बट होगा क्या, अगर वो तुमसे सॉल्व नहीं होगा तो वो बस एज इट इज़ पड़ा रहेगा, एंड मे बी आफ्टर 3-4 डेज मुझे उसको रीअसाइन करना पड़ेगा। तो प्लीज़, अगर तुम ओपन सोर्सली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, पूरा इशू पढ़ो, एनालाइज करो, अगर तुम उसके ऊपर फुल्ली श्योर हो दैट तुम उसको कर सकते हो, तभी अपने आप को असाइन करवाओ, नहीं तो प्लीज़ वो किसी और को करने दो। ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट पॉइंट इज, डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्चुअली जस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं बिकॉज वो करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या किया, रीडमी के अंदर कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जो नेसेसरी भी नहीं है। ठीक है, या फिर क्या किया, खुद ही एक इशू ओपन किया एंड उसके ऊपर एक MTPR बना दी। तो बेसिकली ये होता है स्पैम, है ना, एक तरह का स्पैमिंग कर रहे हो, तो ये मत करो। अब यहाँ पर मैं फुल्ली तुम्हारे साथ हूँ, यू विल बी लाइक दैट पीयूष, हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, हम अभी बिगिनर्स हैं ओपन सोर्स में, हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हम स्पैम नहीं करना चाहते, हमारा कोई मोटिव नहीं है स्पैम करने का, बट वो इवेंचुअली रियल वर्ल्ड में स्पैम बन जाता है बिकॉज हम तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई एम विद यू। उस केस में तुम क्या करो, अगर तुम कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हो इन ओपन सोर्स, तो तुम या तो मल्टीपल अपने खुद के गिटहब अकाउंट्स बना लो, तुम खुद की एक रिपोजिटरी बनाओ, उसके अंदर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करो, मतलब तुम प्रैक्टिस के लिए। या फिर जैसे फॉर एग्जांपल यू नो दैट आई हैव 3 रिपोजिटरीज जो ओपन सोर्स है, ठीक है, तुम उसके अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम अपने किसी फ्रेंड की रिपोजिटरी में ओपन सोर्स प्रैक्टिस करो। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, रियल वर्ल्ड रिपोजिटरीज के साथ प्लीज़ प्रैक्टिस मत करो, बिकॉज क्या होता है, मेंटेनर्स के लिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है टू मेंटेन, है ना। तो रिसेंटली जैसे मैंने फॉर्मब्रिक्स के ऊपर मैंने क्या किया था, फॉर्मब्रिक्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, मैंने नोवो के ऊपर वीडियो बनाया था। तो उसके बाद मैंने क्या देखा दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया, खाली PR रेज कर दी, खाली, जिसके अंदर कुछ चेंजेस भी नहीं है, जिसके अंदर बस एक स्पेस डाल दिया, जिसके अंदर बस एक एंटर डाल दिया। तो होगा क्या, जो मेंटेनर है ना, उसको हर बेसिकली उसके पास लिमिटेड टाइम है, एंड इतनी सारी ओपन सोर्स जब वो इश्यूज़ को देखेगा, PRs को देखेगा, तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा मेंटेन करना, है ना, बिकॉज ही हैज़ लिमिटेड टाइम, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा उसके लिए। तो ठीक है, प्रैक्टिस करने में कुछ गलत नहीं है, बट प्रैक्टिस करनी है तो तुम अपनी किसी और रिपोजिटरी पे करो। यहाँ पर दिस इज़ रियल वर्ल्ड, रियल पीपल आर वर्किंग, ठीक है, टाइम इज़ मनी, यू नो, तो हमें किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो हम हमेशा रियल कॉन्ट्रीब्यूशंस करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ वन थिंग कि कंट्रीब्यूट करो, वैल्यूएबल करो, प्रैक्टिस के लिए तुम खुद की रिपोजिटरीज पे कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट डू नॉट ओपन मल्टीपल PRs। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तुम किसी इशू को देख रहे हो, तुम्हें वो इशू समझ आ गया, तुमने देखा दैट उसके ऊपर ऑलरेडी एक पुल रिक्वेस्ट ओपन है, तो उसी के ऊपर दोबारा से और पुल रिक्वेस्ट ओपन मत करो। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनटिल एंड अनलेस तुम्हें लगे
कि तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा है करने को। एंड इसकी मैं तुम्हें एक रियल एग्जांपल फिर से दिखाना चाहता हूँ। तो अगर मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल डिलीट फॉर्म का फीचर ही अगर सूजय ने इसके ऊपर वर्क कर लिया है तो दोबारा से एक पीआर ओपन मत करो, ठीक है। दोबारा पीआर अगर तुम ओपन करना चाहते हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट पहले वाली पीआर के अंदर कुछ गलतियाँ हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, नोवो में चलते हैं, ठीक है, नोवो की इश्यूज़ में चलते हैं, क्योंकि एक चीज़ मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंटली दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ना मैं खुद को सर्च करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर नहीं, एक काम करते हैं, पुल रिक्वेस्ट में मैं खुद को सर्च करता हूँ, पीयूष गर्ग एंड एंटर। एंड फॉर सम रीजंस ये सर्च क्यों, अच्छा ओके, यहाँ पे हमें एक चीज़ हटाना होगा, दैट इज़ ओपन, ठीक है, बिकॉज वो क्लोज हो चुकी थी। तो यू कैन सी दैट ये एक पीआर थी जो मैंने ओपन की थी, जो मर्ज हो गई है, राइट। अगर मैं इस पीआर में जाता हूँ तो व्हाट यू विल नोटिस इज दैट पीयूष, तुमने क्या किया ना, ऑलरेडी ना एक पीआर ओपन थी एंड उसके बावजूद तुमने अपनी पीआर ओपन की, उस टाइम पे ही ओपन थी, आज क्लोज है। तो तुम्हें पता है मैंने क्या किया था, जब मैंने इस इशू को पढ़ा, मैंने पहले इसकी पीआर को पढ़ा कि व्हाट ही इज़ डूइंग, एंड व्हाट आई नोटिस्ड इज दैट इसको मेंटेनर ने बोला है कि यार तुम्हारे पीआर में ना इश्यूज़ हैं, ठीक है, इसकी या हियर इज़ द इशू कि यार तुम्हारी पीआर के अंदर ना इश्यूज़ हैं, क्या तुम उसको ठीक कर सकते हो। एंड व्हाट आई नोटिस्ड इज दैट ये गाय इसको ठीक नहीं कर रहा था, तो मतलब कि इट वॉज अ ब्लॉकिंग, ठीक है। एंड दैट वॉज द रीज़न मैंने अपनी पीआर इसके ऊपर ओपन की, जो इवेंचुअली मर्ज हो गई, ठीक है। बट अगर तुम्हें लग रहा है दैट ऑलरेडी एक पीआर ओपन है विच इज़ वैलिड, तो उसके ऊपर मल्टीपल पीआर्स ओपन मत करो। इफ़ यू सी एक पीआर ओपन है, पहले उसको चेक करो। अगर तुम्हें लगता है यार वो सेम इशू है, वो सेम मतलब सोल्यूशन है जो तुम करना चाहते हो, तो छोड़ दो ना, बिकॉज दैट गाय हैज़ ऑलरेडी डन। लेकिन अगर तुम्हें लगता है यार उसकी पीआर इनवैलिड है, या फिर वो यूज़र आगे और कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, या फिर वो कुछ गलत कर रहा है, तो ही तुम मतलब सोचना कि हाँ तुम अगर तुम उससे कुछ बेटर कर सकते हो तो ही अपनी पीआर को ओपन करना। बिकॉज जब एक रिव्यूअर आएगा, जब वो मल्टीपल पीआर्स देखेगा, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा टू चूज़ वन ऑफ देम, बिकॉज अल्टीमेटली तो एक ही मर्ज हो सकते हैं ना, बाकी सारे के एफर्ट्स क्या होंगे, वो वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड विद दैट वन मोर थिंग, जब मैंने इस पीआर को रिजॉल्व किया था ना, वेयर इज़ दिस पीआर, तो जब मैंने इस पीआर को रिजॉल्व किया था, व्हाट यू विल नोटिस इज दैट मेरी पीआर के बाद इतनी सारी और पीआर्स ओपन कर दी थी, एंड ये सारी पीआर्स बिल्कुल सेम थी, बिल्कुल सेम जो मैंने ऑन वीडियो दिखाया था। आई अंडरस्टैंड दैट यू वर जस्ट प्रैक्टिसिंग, बट ठीक है, बट यार फॉर मेंटेनर्स ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो डू नॉट ओपन मल्टीपल पीआर्स, ठीक है, ग्रेट। तो अगला पॉइंट था अवॉइड स्पैम। तो यार ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, स्पैम नहीं करना, तो ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है। नेक्स्ट वन इज रिस्पेक्ट एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने, ठीक है, ये चीज़ बहुत कम होती है, ठीक है, ज़्यादा कॉमनली नहीं होती, बट एक चीज़ मैंने देखी है दैट मैंने लोगों को लड़ते हुए देखा है एक ओपन सोर्स के ऊपर, इस इशू को मैं करूँगा, इस इशू को मैं रिजॉल्व करूँगा। तो फिर क्या होता है, कोई तीसरा पर्सन आके उसके अंदर एक पुल रिक्वेस्ट रेज कर जाता है, फिर वो दोनों उसके साथ लड़ रहे होते हैं कि यार हम दोनों, मतलब ये इशू मैंने ओपन किया, असाइन अभी तक हुआ नहीं, तूने कैसे पुल रिक्वेस्ट ओपन कर दी। तो मैंने बहुत बार देखा है दैट आपस में ना लड़ने लग जाते हैं। तो ऐसा मत करो, ऑलवेज रिस्पेक्ट एवरीवन, ठीक है, एवरीवन इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग, ठीक है। तो अगर किसी ने इशू ओपन किया है एंड ही इज़ ट्राइंग टू सॉल्व इट, तो पहली प्रायोरिटी मेरे ख्याल से उसी को मिलनी चाहिए, बिकॉज उसने उस इशू को फाइंड किया, राइट, उसने उस इशू को ओपन किया। अगर तुम्हें लगता है दैट वो पर्सन इनएक्टिव है, ओनली एंड ओनली देन कंसिडर कि तुम उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो बेसिकली मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है दैट रिस्पेक्ट एवरीवन। सो दिस वाज वन थिंग। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज गो थ्रू द एंटायर डिस्कशन। इसका क्या मतलब, जब तुम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करते हो, लेटर से तुमने नोटिस किया दैट एक इशू ओपन है, राइट, एंड उस इशू के ऊपर ना बहुत बड़ी डिस्कशन है, लेकिन किसी ने भी उस इशू को सॉल्व नहीं किया, तो डोंट जस्ट जंप कि हम इसको सॉल्व करेंगे, नहीं। अगर तुम्हारे पास कोई इशू इसके ऊपर बहुत बड़ी डिस्कशन है, प्लीज़ मेक श्योर दैट तुम पूरी डिस्कशन को पढ़ो, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो ऐसा मैंने एक रिपॉजिटरी में देखा था, तो उसमें क्या था, एक बहुत बड़ी डिस्कशन थी दैट इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी ना हेल्दी डिस्कशन थी, हम ये आर्किटेक्चर यूज़ कर सकते हैं, हम ये आर्किटेक्चर यूज़ कर सकते हैं, हम ये आर्किटेक्चर यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर अभी डिस्कशन चल रही थी, एंड वहाँ पर मेंटेनर ने पता क्या बोला था, दैट मुझे ना बेंचमार्क्स चाहिए, दैट कौन सा हमें चूज़ करना चाहिए। एंड फिर मैंने क्या नोटिस किया, एक लड़का आया, ठीक है, एक कोई आया, उसने पीआर ओपन कर दिया, एंड वो पीआर इनवैलिड थी। तो इसका मतलब क्या है, दैट उसने पूरी डिस्कशन को पढ़ा ही नहीं, विच इज़ वेरी बैड, ठीक है। तो वेन एवर यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स एंड तुम्हें दिख रहा है वहाँ पे बहुत बड़ी डिस्कशन है, प्लीज़ मेक श्योर दैट तुम पूरी डिस्कशन को, पूरे इशू को 100% अंडरस्टैंड करो बिफोर कॉन्ट्रीब्यूटिंग। कूल, ग्रेट। एंड विद दिस हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, मेक श्योर टू टेस्ट बिफोर ओपनिंग अ पीआर।
अगर तुमने कोई इशू को पकड़ा, तुमने इशू को अच्छे से पढ़ा, तुमने खुद को असाइन भी करवा लिया, तुमने उसके ऊपर कंट्रीब्यूट भी कर दिया, अब मेक श्योर जो तुम्हारा कोड है तुम उसको फुल्ली टेस्ट करो, ठीक है। मैंने बहुत सारे ऐसे पीआर्स देखी है, बहुत सारे जिसके अंदर जो कोड होता है वो वर्किंग ही नहीं होता है, ठीक है। बिकॉज हम क्या करते हैं, कोड किया, हमें लग रहा है चल जाएगा, पुश कर दिया। बहुत सारे एज केसेस होते हैं, बहुत सारे बग्स होते हैं, तो प्लीज़ अपने कोड को लोकली खुद टेस्ट करो। आई नो ओपन सोर्स में ना एक जल्दी लगी रहती है ना, मेरे साथ भी होता है, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, मेरे साथ भी होता है, एक जल्दी लगी रहती है कि यार कोई और ना कर दे, मुझे फटाफट एक पीआर ओपन करनी है। नहीं, अपने कोड को अच्छे से टेस्ट करो, अच्छे से एज केसेस को समझो, ठीक है, अच्छे से देखो यार तुम्हारे चेंजेस के कारण कुछ और तो ब्रेक नहीं कर रहा, एंड उसके बाद ही अपनी पीआर को ओपन करो, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट तुम अपने कोड को फुली टेस्ट करके ओपन करो, बिकॉज मेंटेनर्स के साथ भी कई बार क्या होता है, वो तुम्हारी पीआर को मर्ज कर देते हैं, राइट। बट उसके बाद फिर क्या होता है, रन टाइम पे बग्स आते हैं, ठीक है, रन टाइम पे बग्स आते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया, या फिर उनको तुम्हारी पीआर को रिवर्ट करना पड़ता है। तो प्लीज़ 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 मेक श्योर दैट तुम अपनी पीआर्स को अच्छे से लोकली पहले टेस्ट करो बिफोर रेजिंग अ पीआर। यू हैव टू बी 100% श्योर। एंड दीज वर दी 10 पॉइंट्स जो मैं डिस्कस करना चाहता था तुम्हारे साथ फॉर ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस। सो अभी भी हैकटोबर फेस्ट के ऑलमोस्ट हाउ मेनी डेज आर पेंडिंग, ऑलमोस्ट 1 वीक इज पेंडिंग। तो आई होप दैट तुम इस 1 वीक के अंदर बहुत सारी वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस करो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हैकटोबर फेस्ट का लास्ट वीक। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।